क्या है हिंडनबर्ग कंपनी का इतिहास जिसके खौफ ने उड़ाई अच्छे अच्छे अमीरों की नींद? क्या है हिंडनबर्ग की कहानी का सच जिसने हिलाकर रख दिया अडानी का साम्राज्य? एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट ने किया अडानी को तबाह, पीएम मोदी ने भी साध ली चुप्पी, अंबानी को भी कलकत्ता के दलालों ने ऐसे ही बनाया था निशाना, लेकिन अंबानी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या अडानी को अपनाना चाहिए अंबानी वाला पैतरा या हिंडनबर्ग के खिलाफ करना चाहिए जंग का ऐलान? अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शेयर मार्केट में आई गिरावट के चलते अब अडानी अरबपतियों की लिस्ट में बहुत नीचे आ गए हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये हिंडनबर्ग कंपनी है क्या और ये कैसे काम करती है, जिसके खौफ से आज अडानी की लगी पड़ी है। इसकी चपेट में एक बार अंबानी भी आए थे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार इस कंपनी की कुंडली क्या है, कंपनी कब अस्तित्व में आई और उसके मालिक कौन है। इसकी कहानी कई दशकों पहले शुरू हुई थी। साल 1937 में जब जर्मनी के हिटलर का राज था, उसी दौर में एक स्पेसशिप था जिसका नाम हिंडनबर्ग स्पेसशिप था। तभी एक दिन एक तेज धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आसमान में उड़ रहे हिंडनबर्ग स्पेसशिप में अचानक से आग लग गई। लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। आग से जलता हुआ स्पेसशिप जमीन पर आ गिरा। 30 सेकंड से कम वक्त में सब कुछ तबाह हो गया। स्पेसशिप जलकर खाक हो गया। स्पेसशिप में कुछ लोग जिंदा जल गए। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोग जलकर खाक हो गए। यह दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक है जिसे मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इस स्पेसशिप में सबसे ज्यादा 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में करीबन 100 लोगों को जबरन बैठाया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई। हाइड्रोजन के गुब्बारे में पहले भी हादसे हुए थे, ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। इसके बाद एक इजरायली सिटीजन नेथन एंडरसन, जो कि एक जमाने में एम्बुलेंस चलाया करते थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपना बैचलर डिग्री पूरी की और जो हिंडनबर्ग नाम का हादसा हुआ था उसके नाम से 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी खोली। इनका कहना था कि जैसे हिंडनबर्ग का हादसा मैन मेड था, उसको रोका जा सकता था, ऐसे ही इनकी जो कंपनी है वो दुनिया में ऐसे इकोनॉमिकल मैन मेड डिजास्टर को रोकने के लिए कोशिश करती, उसको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। नेथन एंडरसन वही है जिन्होंने हैरी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा था। अब आपको बताते हैं ये कंपनी काम कैसे करती है। आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग शेयर बाजार में हो रहे गोलमोल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। उनकी पोल खोलकर सच्चाई सामने लाना उनका काम है। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कहीं कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। यह रहा इस कंपनी का इतिहास और यह कैसे काम करती है, इसका पूरा चिट्ठा। ऐसा ही हादसा धीरूभाई अंबानी के साथ हुआ था, जिसके बाद 3 दिनों तक शेयर बाजार को बंद करना पड़ा था। हुआ यूं कि कलकत्ता के दलालों ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पहले ही दिन 3,50,000 शेयर्स बेच दिए, जिससे रिलायंस के शेयर की कीमत 131 से गिरकर 121 रुपए पहुंच गई। शेयर दलालों को उम्मीद थी कि रिलायंस के गिरते शेयर को कौन खरीदेगा। उन्हें उम्मीद थी कि रिलायंस के शेयर और गिरेंगे और फिर वो उन शेयर को खरीदकर मुनाफा कमाएंगे, ठीक वैसे ही जैसा आज हिंडनबर्ग करने की सोच रहा है। लेकिन धीरूभाई अंबानी इन ब्रोकर्स के गेम के प्लान को समझ गए थे। उन्होंने अपने दोस्तों और बुल ब्रोकर्स से बात की, जहां एक और बेयर्स रिलायंस के शेयरों को बेचकर उसकी कीमत गिरा रहे थे, तो वहीं धीरूभाई अंबानी के कहने पर बुल्स उसे खरीद रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले दिन रिलायंस के शेयर 125 रुपए पर बंद हुए। ऐसा करते करते धीरूभाई अंबानी ने दलालों को ढंग से मजा चखाया था। अब बात करते हैं आपकी कि आपको क्या लगता है कि अडानी को धीरूभाई अंबानी की तरह रास्ता अपनाना चाहिए या फिर डर कर बाउंस बैक करने की जगह भीगी बिल्ली बनकर बिल में छुप जाना चाहिए? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।